आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए चलते हैं इसको जानने के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो कहता है इफ़ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। यह एग्ज़ाम्पल का भी क्वेश्चन रहा था इस प्रकार का। चूँकि अब जो है उसके अनुसार यदि मैं चलूँ तो यहाँ पर मैं लिख पाऊँगा इसके अनुसार कि tan है बट ये a प्लस बी है, और मेरे को यह पूछता है कि tan में बताओ भाई कि किसका वैल्यू √3 होता है। तो मैं जानता हूँ कि tan में जो √3 का वैल्यू होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। सो मैं यदि tan से tan को कैंसिल करूँगा तो मेरे को मिल पाएगा a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। मैंने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। ठीक इसी प्रकार मेरे को दूसरा भी दिया हुआ इक्वेशन के फॉर्म में है एक चीज़ दिया हुआ जो है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। यदि मैं इसे फॉलो करूं तो मैं लिख पाऊंगा कि tan a माइनस बी है, बट ये मेरे को पूछता है कि tan में कितने का वैल्यू 1/√3 होता है। तो मेरा जवाब होगा कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 के बराबर होता है। यदि मैं उसी प्रकार से सॉल्व करूं कि tan दोनों तरफ से कैंसिल करूं तो मेरे को मिलेगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। मैं इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानूंगा। अब चूंकि मेरे को चलना है तो मैं दोनों को सॉल्व करूंगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के अनुसार चलूँगा। तो a जो है वो आपका दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, बट b या सेकंड इक्वेशन जो है ये आपका दिया हुआ है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं देख पाऊंगा कि प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया, मीन्स a प्लस ए इक्वल टू आपका 2a हो गया, और इक्वल टू के फ्रंट पर आपका इक्वल टू लिखा जाएगा। जबकि मैं जानता हूं कि 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू आपका होगा 90 डिग्री। यदि 2 से मैं इसे काटूं तो आपको मिल पाएगा a इक्वल टू 45 डिग्री। सो मेरे को तो a इक्वल टू 45 मिल गया। अब मैं इसका वैल्यू या तो इक्वेशन ए में या इक्वेशन बी में किसी में भी पुट कर सकता हूँ। तो मैं रखता हूँ आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। जबकि a का जो है वो मैं देख पा रहा हूँ कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। यदि a का वैल्यू मैं 45 डिग्री रखूँ तो b मेरे को फाइंड होगा। ये जो है सो पॉजिटिव है, यदि उस साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव जब हो जाएगा तो इसका वैल्यू घट जाएगा, मीन्स b का जो वैल्यू होगा वो 15 डिग्री के बराबर होगा। 10 या 100 मैं बोल सकता हूँ कि a इक्वल टू 45 डिग्री है और b इक्वल टू आपका 15 डिग्री है। जो दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरे को 60 डिग्री मिलेगा, जो यहाँ पर मेरे को मिल पा रहा है। यदि दोनों को घटाऊँ तो 30 डिग्री मिलेगा, जो भी मिल रहा है। और यदि दोनों को जोड़ूँ तो ये 90 से कम का है बट 0 से बड़ा है। हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्वेश्चन का जो था वो फर्स्ट जो है वो आपका बोलता है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जो है आपका फॉल्स है। बट मेरे को यह बोलता है कि बताओ ये कैसे गलत है, ये कैसे गलत है। तो मैंने मान लिया लेट a का जो वैल्यू है उस पर मैंने आपको मान लिया कितना 60 डिग्री मान लिया, और b का जो वैल्यू है उसे मैंने मान लिया कितना 30 डिग्री। तो यदि मैं LHS को यदि सॉल्व करूं तो मैं कितना लिखूंगा साइन a प्लस बी, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो ये दिया हुआ है। अब साइन का साइन रह जाएगा, बट a के स्थान पर मैंने रखने को माना 60 डिग्री और b के स्थान पर 30 डिग्री।
यदि मैं दोनों को जोड़ूँ तो इसका जो वैल्यू निकल कर के आएगा वो आपका 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। सिमिलरली इसी प्रकार यदि मैं सॉल्व करूँ RHS को, तो RHS आपका है साइन A और प्लस आपका है साइन B है। अब यदि मैं लिखूँ तो साइन और A का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री होगा, जबकि V का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा कितना 30 डिग्री। अब 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है √3 और बाई 2, जबकि इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यदि मैंने LHS को हल किया और RHS को हल किया तो दोनों का वैल्यू आपस में समान नहीं है, अतः हम बोल सकते हैं कि साइन A प्लस B का जो वैल्यू होता है वो साइन A प्लस साइन B के बराबर नहीं होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब कहता है कि यदि साइन थीटा में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ता है। कहने का मतलब है कि जब थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा का मान बढ़ता है, इसको जस्टिफाई करना है। तो हाँ, यह जो है आपका स्टेटमेंट यह सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कारण है कि जब थीटा का जब वैल्यू हम 0 डिग्री लेते हैं तो साइन थीटा का जब मान निकलता है तो ये आपका हो जाता है 0। बट यदि हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लेते हैं तो मेरे को जो वैल्यू मिलता है वो आपका 2 मिलता है। इसी प्रकार यदि मैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखता हूँ तो इसका वैल्यू निकलता है 1/√2। इसी प्रकार यदि मैं इसका वैल्यू 60 रखता हूँ तो इसका वैल्यू निकलता है √3/2। यदि इसी प्रकार मैं इसका वैल्यू थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखूँगा तो इसका वैल्यू निकलता है आपका 1। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि जब हम थीटा बराबर 0 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, ऐसे ही बढ़ते 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 हम 90 की ओर यदि बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू भी लगातार बढ़ता जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जब बढ़ता है तब थीटा भी बढ़ता है। या दूसरे वक्त में हम बोलेंगे कि साइन थीटा के फंक्शन में जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाता है साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते जाता है। अब चूँकि हम जानते हैं कि साइन का जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी रखता है वो आपका कॉस होता है, जबकि ये कहता है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये कहता है कि कॉस थीटा का मान तभी बढ़ सकता है जब थीटा बढ़ता हो, जो कि गलत है क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है। चलिए आते हैं और देखते हैं क्या सही है। यदि हम थीटा का वैल्यू यदि 0 डिग्री रखते हैं तो आपका जो इस पे मान प्राप्त होता है वो आपको मिलता है 1, जबकि थीटा बराबर यदि हम 30 डिग्री रखते हैं तो इसका वैल्यू आपको मिलता है कितना √3/2। इसी प्रकार यदि थीटा बराबर हम 45 डिग्री रखते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1/√2 के बराबर होता है। इसी प्रकार यदि थीटा बराबर हम 60 डिग्री रखते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है वो आपका 1/2 होता है। इसी प्रकार यदि थीटा बराबर मैं रखूँ 90 डिग्री तो आपको मिल पाएगा यहाँ पर 0। यानी कि थीटा जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे वह 1 से 0 की ओर घटते जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा में जब थीटा बढ़ता है तब उसका मान घटता है। कहने का मतलब कि ये जो स्टेटमेंट होगा ये आपका फॉल्स होगा, गलत होगा। अब बोलता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है यदि वो कॉस थीटा के बराबर हो तो बताओ थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये मेरे को जानना है। तो कहता है कि क्या सभी वैल्यू के लिए थीटा बराबर होगा, तो नो, सभी वैल्यू के लिए बराबर नहीं होगा, ये इक्वल सभी वैल्यू पर नहीं होगा। क्यों? तो मैं जानता हूँ कि यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि 1 × कॉस थीटा है। अब यदि ये गुना में है तो मैं इस साइड में ले आऊँगा तो ये डिवाइड में होगा, तब मेरे को बोलना पड़ेगा कि साइन थीटा और बाई आपका जो हो जाएगा वो कॉस थीटा, तो इधर बचेगा आपका 1। जबकि मैं जानता हूँ कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कितना होता है, तो आपका होता है tan थीटा। कितना के बराबर? तो 1 के बराबर। यदि मैं इसे लिखूं तो मैं बोल पाऊंगा कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है 1 कितना पर होता है, तो tan 45 डिग्री पर होता है।
अब यदि मैं लिखूं तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं लिख पाऊंगा कि थीटा का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री के बराबर होता है। मीन्स 45 डिग्री का वैल्यू पर ही हम साइन और कॉस के वैल्यू को बराबर लिख सकते हैं, सभी वैल्यू पर आपस में बराबर नहीं लिख सकते हैं। अब है पाँचवा क्वेश्चन नंबर 4 का पाँचवा, कहता है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो आइए देखते हैं। कॉट ए है, हम जानते हैं कि यह कॉट थीटा को फॉलो करता है। कॉट थीटा जो फॉलो करता है वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चूँकि थीटा के स्थान पर ए आया है इसलिए कॉस ए और बटे साइन ए के बराबर हो जाएगा। बट यदि मैं यहाँ पर ए के वैल्यू को 0 से इंडिकेट करूँ तो मैं बोल पाऊँगा कि कॉट 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। जबकि मैं जानता हूँ कि कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 के बराबर होता है और साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 डिग्री के बराबर 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। और किसी भी नंबर में यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। कहने का मतलब कि यह डिफाइंड नहीं है, कहने का है कि यह ट्रू है, मीन्स सही है, क्योंकि इनफाइनाइट को किसी ने नहीं देखा कि इनफाइनाइट कितना बड़ा है। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो या प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।